टाइम हो गया, सुबह के 6:30 बज गए और मम्मा का वाटर ब्रेक हो गया घर पे। अब हम छोटे बेबी को लेने जा रहे हैं। अभी भाविक जाएगा नानी के घर और मम्मा जाएगी हॉस्पिटल, छोटे काकी को लेके आएगी। माता रानी से दुआ करो हमारी दिवाली पे हमारी लक्ष्मी घर आए। हाँ बोलो दीदी घर आए। हाँ हाँ सब ठीक रहे, ओम नमः शिवाय। माता रानी सब ठीक करे और पीछे ही जाना पड़ेगा बिकॉज सिचुएशन अब ऐसी ही हो गई है, डोनर्स अवेलेबल नहीं है, प्लेटलेट्स माता रानी की दर से लो ना हो, चेक कराने का मौका नहीं मिला, तो चलते हैं। आई होप सब ठीक रहेगा, भाभी कह तो डन सब ठीक रहेगा। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ न्यू व्लॉग। और अभी जो आपने क्लिप देखी है वो है 19 अक्टूबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी लेबर स्टोरी के बारे में, स्पेशली फॉर आईटीपी पेशेंट्स। वाई आईटीपी पेशेंट्स, आपको पता है कि मैं एक आईटीपी पेशेंट हूँ और मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मुझे आईटीपी का ज़्यादा इफ़ेक्ट सामने देखने को मिलता है और मुझे लो प्लेटलेट्स का इशू रहता है। बट शुरू से बात करते हैं। तो 19 अक्टूबर, पहली बात तो एक रात पहले तक 18 अक्टूबर को आई वॉज कम्प्लीटली ओके। मैंने अपना घर का सारा काम किया था, ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ खुद बनाया था, खाया था अच्छे से, सब कुछ ठीक ठाक था। एंड हाँ, मुझे मतलब इवनिंग तक थोड़ा सा क्रैम्प्स और वो फॉल्स पेन होता है छोटा मोटा सा, बस वो ही फील हो रहा था। उसके अलावा मुझे कुछ भी ऐसा मतलब स्ट्रेंज ऐसा नहीं फीलिंग आ रही थी कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ मेरी डिलीवरी होने वाली है एंड समथिंग लाइक दैट। तो चलिए 19 अक्टूबर को हुआ क्या है, मैं मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास मेरी आँख खुलती है, तो मैं थोड़ी देर ऐसी लेज़ी मूड में बेड पे लेटी हुई थी एंड अराउंड 5:30 पौने 6 बजे के करीब जैसे ही मैं बेड से उठी तो मेरा वाटर ब्रेक हो गया। तो मुझे एकदम मतलब फीलिंग आ गई कि आज वो दिन आ गया है और मुझे हॉस्पिटल भागना ही पड़ेगा अब तो। ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, आवाज़ लगाई और वो वॉशरूम में आए और मैंने उनको बताई सिचुएशन कैसे ऐसे करके हो गया एंड अब हमें निकलना ही पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा ट्रीटमेंट कम्प्लीटली प्राइवेट से चल रहा था, Cloud9 पंचकुला से ही। तो पहले तो मैंने Cloud9 अपनी डॉक्टर को ही कॉल किया, उन्हें अपनी सिचुएशन बताई। तो हमने एक तरह से हमारी, क्योंकि प्लेटलेट्स वाला इशू चल रहा था और हमें डोनर की ज़रूरत थी, तो पहले तो डॉक्टर ने यही बोला है कि आप पीजीआई चंडीगढ़ ही चले जाओ बिकॉज दे कैन हैंडल यू वेल। प्राइवेट में जब तक कि डोनर अरेंज होंगे, प्लेटलेट्स अरेंज होंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और शायद इतने टाइम तक आप या बेबी का सर्वाइवल का इशू आ सकता है बिकॉज ऑलरेडी वाटर ब्रेक हो चुका है, तो आपको हॉस्पिटल के लिए निकलना ही पड़ेगा। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे हम पीजीआई चंडीगढ़ के लिए निकल गए। जैसे तैसे हमने भाभी के नाना नानी को बुलाया, तो भाभी के नानी मेरे साथ बैठे और नानू ने भाभी को लिया और वो घर चले गए। तो क्योंकि अब ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था कि भाभी को भी मैनेज करना था, तो भाभी को मैनेज किया उसके नानू ने और हम पीजीआई चंडीगढ़ चले गए। और पीजीआई जाते ही हमारा एडमिशन उन्होंने ले लिया बिकॉज पीजीआई में आप अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपको डायरेक्ट एमरजेंसी में ले लिया जाता है। तो मुझे भी एमरजेंसी में उन्होंने एडमिट कर लिया। तो सबसे पहले तो उन्होंने वही जस्ट चेक किया कि भाई हाँ वाटर ब्रेक हो चुका है, सिचुएशन अभी करंट सिचुएशन क्या है, और उन्होंने एनएसटी वगैरह की बच्चे की, तो एवरीथिंग वाज गुड। तो बट दिक्कत क्या थी, दिक्कत थी कि मुझे पेन नहीं आ रहा था। तो मतलब मुझे कोई भी ज़रा भी पेन नहीं था बस। हाँ, और वाटर ब्रेक मेरा चल ही रहा था, मतलब इट वाज नॉट लाइक दैट कि एक ही बारी में हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा इंटरवल में ना मुझे धीरे 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 कुछ कुछ टाइम बाद मतलब चल ही रहा था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। बट मतलब जो डायरेक्ट बेड्स होते हैं ना जहाँ पे लेबर पेन में होती हैं, वहाँ पे नहीं, उसके अंदर एक और रूम होता है, वहाँ पे काइंड ऑफ वो जो क्यू में लगी होती हैं लड़कियाँ कि भी हाँ इनको आज या कल तक लेबर पेन हो सकता है, मतलब मुझे वहाँ पे बिठा दिया गया। वहाँ बेडिंग मिल गई और वहाँ बिठा दिया एडमिट करके और कैनुला वगैरह लगा के उन्होंने जस्ट जो भी उनके एंटीबायोटिक्स वगैरह थी वो उन्होंने स्टार्ट कर दिए।
तो ये था सारा मतलब 19 अक्टूबर का ही। तो मतलब डॉक्टर ने उस दिन बोला कि हम बिकॉज अर्ली मॉर्निंग वो उन्होंने 6 बजे का नोट किया कि चलो 6 बजे मानते हैं कि 6 बजे वाटर ब्रेक हुआ है, तो वी विल वेट टिल 6 इन द इवनिंग। ठीक है, बोलते कि शाम 6 बजे तक का वेट करते हैं कि आपको नेचुरल पेन आ जाए। ठीक है, तो अगर नेचुरल पेन नहीं आता है तो हम आपको आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करेंगे। तो मैंने अराउंड 4 बजे तक वेट किया, मुझे कोई पेन भी नहीं आया। मैं अपना नॉर्मल खाती पीती रही और ठीक ठाक रही, घूम रही फिरे। इतने में मेरे हस्बैंड की वॉट लगी हुई थी बिकॉज उन्होंने भागम भाग कर आई कि जल्दी से डोनर लेकर आओ, प्लेटलेट्स अरेंज करो, ब्लड अरेंज करो, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो मेरी मदर और मेरे हस्बैंड बाहर मतलब अपने भागने में लगे हुए थे एंड मैं अंदर थी। और फिर उसके बाद मतलब 6 बजे के आसपास उन्होंने मुझे पूछा कि आपको पेन वेन आया, तो मैंने बोला कि हाँ मुझे नेचुरल पेन आना स्टार्ट हो गया। लकीली मतलब मुझे स्टार्ट हो गया था पेन आना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम थोड़ा वेट करते हैं और हम आपको अराउंड 10-11 बजे तक हम आपको आर्टिफिशियल पेन भी इंड्यूस कर देंगे, ये देखते हुए कि आपका नेचुरल पेन कितना इंटेंस है या कितना लाइट है। ठीक है, तो 10 बजे के करीब उन्होंने मुझे देखा कि भी पेन अभी भी लाइट ही आ रहा है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि क्योंकि 12 घंटे हो चुके हैं अब वाटर ब्रेक हुए हैं, तो हम अब इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी लो प्लेटलेट्स हैं और डिलीवरी कभी भी कर मतलब अभी इस टाइम पे ऐसा होता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी करनी होती है बिकॉज उसके बाद बच्चे के सर्वाइवल का इशू हो जाता है बिकॉज बेबी बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकता अंदर। ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे 11 बजे के आसपास मुझे उन्होंने पेन दे दिया, आर्टिफिशियल पेन। मतलब उन्होंने मुझे एक काइंड ऑफ एक मेडिसिन दी, मीशो करके, आई डोंट नो मतलब फुल नेम तो कुछ और होगा। देवर प्रोनाउंसिंग कि लाइक मीशो वही डॉक्टर्स अपनी मेडिकल टर्म में उसको मीशो करके कुछ बोल रहे थे। तो उन्होंने मुझे वो आर्टिफिशियल पेन की एक गोली दी और उन्होंने बोला कि अपनी टंग के नीचे रखो एंड बस उसको नॉर्मली च्यू करते रहो और वो अपने आप ही घुल जाएगी मुंह में। मैं कहा ठीक है, तो वो किया और मुझे आई थिंक आधा घंटा भी नहीं हुआ और मुझे जो गंदा वाला पेन स्टार्ट हुआ है ना, मैं मतलब बता ही नहीं सकती। क्योंकि एक तो पीजीआई में सबसे गंदी चीज़ है कि अंदर किसी को आने नहीं देते, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई हो। मतलब मेल तो चलो अलाउड ही नहीं है, सिर्फ फीमेल में भी मतलब मदर को भी तब आने देते हैं जब पूरा डिलीवरी का टाइम होता है और उसमें भी मतलब ना वो डांटते रहते हैं या कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगता उनका वहाँ पे। चलो ठीक है, वो उनका अपना है कि वहाँ पे बहुत स्ट्रेस है और बहुत पेशेंट्स है, उनको वो सब भी हैंडल करना है। तो फिर उसके बाद मैंने अराउंड 1-1.5 घंटा मैंने ना ऐसे ही निकाला, 1-2 घंटा गंदे वाले पेन में। गंदा मतलब जो कहते हैं ना बहुत गंदा। मतलब मैं आपको बताने से वहाँ के बेडिंग को मैं पकड़ के और मुझे ऐसे स्वेटिंग हो रही है, टैब की तरह पानी चल रहा है, पसीना मतलब इतनी बुरी तरह चल रहा है और मैं रोना भी आ रहा है और मैं जस्ट ऐसे चैंटिंग कर रही हूँ, माता रानी का नाम लिए जा रही हूँ। और जैसे ही पेन धीरे धीरे आता है, वो पेन ऐसा होता है कि मतलब आपको कॉन्टिन्यूस नहीं होता, आपको वो मैं इस चीज़ से अवेयर थी कि ये पेन मैंने ऑलरेडी पहले ले रखा है भाभी के टाइम पे, तो मुझे वो चीज़ का पता था। बट स्टिल अब क्या हो गया था, नेचुरल पेन प्लस आर्टिफिशियल पेन मेरा हो गया डबल। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कि हम सुबह तक वेट करेंगे, सुबह पहले प्लेटलेट्स चढ़ाएंगे, ब्लड चढ़ाएंगे, देन वी विल डिलीवर द बेबी, तब तक होगा इंटेंस पेन, अभी कुछ नहीं होगा। तो आप जाओ, गो टू स्लीप। मैंने कहा कैसे स्लीप इतने पेन में? बोलते कि जब तक पेन आता है आने दो, धीरे धीरे अपना टॉलरेट करो और सुबह तक का वेट करो। बट मुझे तो तभी गंदा वाला पेन आ गया और मैंने कहा कि मुझे सुबह तक टॉलरेट करना पड़ेगा। तो भाई बुरी हालत। वहाँ और भी लड़कियाँ थी बट क्या कर सकते हैं, सबका सिचुएशन सेम ही था। तो मैं बहुत रोई, बहुत मतलब आप वो सिचुएशन में ऐसे होते हो कि आप रोना नहीं चाहते पर रोना आएगा, वो आपके बस की बात नहीं होती। एंड देन अराउंड 2 बजे के आसपास की बात है, 2 भी नहीं कह सकते, हाँ 1:45 के आसपास की बात है, जब मुझसे बर्दाश्त होना मतलब
वो हो गया ना कि आउट ऑफ लिमिट जा रही है अब पेन और मुझसे नहीं हैंडल हो रहा। तो मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी अंदर आ जाओ एक बार। मम्मी कह रही क्या हुआ? मैंने कहा मुझसे ना पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ। तो बोलते चलो कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। वो जैसे ही अंदर आए और मैंने बोला कि मम्मी मुझसे अब हैंडल नहीं हो रहा और मेरा पेन बढ़ता ही जा रहा है। तो और उस वक्त मेरा लेवल पेन का मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया। एंड ना मैं बैठ पा रही हूँ ना मैं खड़े हो पा रही हूँ, मतलब बहुत गंदी सिचुएशन थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला और मेरी चीखें बहुत बुरी तरह से निकल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इतना क्यों कर रहे हो, अभी सुबह तक होगी डिलीवरी। मैंने बोला कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे एक बार देख लो, बिकॉज मेरी सिचुएशन अब ठीक नहीं है, आप एक बार मुझे देख लो। तो डॉक्टर ने बोला एक मेल डॉक्टर थे उस वक्त नाइट ड्यूटी पे और एक फ़ीमेल डॉक्टर। तो जो फीमेल डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि सर एक बार मैं इनकी पीवी कर ही लेती हूँ, देख लेती हूँ कि भाई अभी करंट सिचुएशन क्या है, सर्विक्स कितना ओपन हो चुका है। तो उन्होंने जस्ट मुझे जो भी उनका काउंटर प्लेस होता है वहाँ पे मुझे लेटाया जस्ट टू चेक सर्विक्स स्टेटस। जैसे ही उन्होंने चेक किया डॉक्टर एकदम बुखला गई, बोलती सर हेड हेड बाहर आने वाला है और सिचुएशन मतलब सर्विक्स फुल ओपन हो चुका है, हेड बाहर आने वाला है ये वो। और उन्होंने मुझे इतना मतलब हाफड़ हाफड़ करके एकदम बुला के खड़े हो जाओ काउंटर से, इंदु जल्दी से खड़े हो, स्पीडली गाउन पहनो। और मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मतलब मुझे पकड़ के खड़ा और कहते कि जल्दी से व्हील चेयर लेकर आओ या स्ट्रेचर लेकर आओ कुछ। उस वक्त जब डॉक्टर बोली कि इतने में तो यही हो जाएगा और मैं ज़ोर ज़ोर से पुश कर रही हूँ, रोना आ रहा है और मैं चिल्ला रही हूँ, डॉक्टर कहती यहाँ मत कर देना। मैंने बोला कि मुझसे अब हैंडल नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने क्या किया, सीधा मेरा हाथ पकड़ा, कह रही चलो, और मुझे हाथ पकड़ के सीधा डिलीवरी रूम में लेके गए। एंड इट वॉज ऑल अबाउट 4 to 5 पुश। उन्होंने बोला कि बस जितना जल्दी हो ज़ोर लगाओ। फिर मतलब मुझे आई थिंक विद इन 10 to 15 मिनट बेबी डिलीवर हो गई। और मुझे बस मैं तो उस वक्त बेहोश हो गई क्योंकि मुझे दिखना बंद हो गया। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं एक आईटीपी पेशेंट थी जिसके लिए इतनी भाग दौड़ हुई, इतने प्लेटलेट्स अरेंज किए गए, डोनर्स अरेंज किए गए, वेटिंग क्यू में भी डोनर्स को रखा गया कि और चाहिए होंगे, ब्लड चाहिए होगा। बट माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि सिचुएशन इतनी स्मूथली वो हो गया सब कुछ जल्दी कि डॉक्टर्स को प्लेटलेट्स ब्लड कुछ चढ़ाने का वक्त मिला ही नहीं और वो सब अरेंज हो चुका था। 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड 2 यूनिट्स ऑफ प्लेटलेट्स हमारे पास थे एंड ब्लड ऑलरेडी आ चुका था, बट कुछ भी चढ़ाने का टाइम नहीं मिला। तो जैसे ही बेबी आउट हुई, बेबी डिलीवर हो गई और उसको मैंने देखा कि इट्स अ बेबी गर्ल। यस, इट्स अ बेबी गर्ल। फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट होती है, इट्स अ गुड न्यूज़। ठीक है, तो उन्होंने बेबी को लिया, मैंने अपनी गुड़िया को देखा एंड दैट वाज अ चुम्बेश्वरी मोमेंट फॉर मी। तो मतलब बहुत दिल खुश हो गया मेरा। और उन्होंने उसके बाद मुझे वहीं पे लिटाया, बोला कि आधा पौना घंटा यहीं लेटना है क्योंकि हम तुम्हें 7 से ज़्यादा प्लेटलेट्स चढ़ाएंगे, बिकॉज दे कांट टेक रिस्क। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी एक मदर की बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और हर बार सेम सिचुएशन नहीं होता कि मेरी लास्ट डिलीवरी में एकदम मेरे प्लेटलेट्स मतलब लोना बंद हो गए थे डिलीवरी के बाद। तो ज़रूरी नहीं था कि इस बार भी ऐसा होगा। तो उन्होंने विदाउट टेकिंग एनी रिस्क उन्होंने एक यूनिट ब्लड मुझे, ब्लड नहीं यार, प्लेटलेट्स मुझे चढ़ा दिया, बाकी का सब फॉर डोनेशन चला गया। तो उसके बाद वहीं पे जो भी आफ्टर डिलीवरी प्रोसेस होता है, क्लीनिंग वगैरह, वो सब वहीं पे हुआ। उसके बाद मुझे बेड वगैरह मिला और फिर थोड़ी सी देर बाद मुझे मेरी बेबी मिली। और मेरी मम्मी बाहर कबूतर की तरह तड़प रही थी उस वक्त क्योंकि इट्स पीजीआई, वहाँ पे ऐसा कुछ मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह नहीं होता सिस्टम कि बड़ा डिलीवरी रूम बंद होगा फिर खुलेगा एंड दे विल ब्रिंग यू गुड न्यूज़, बाहर आएंगे और अनाउंस करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पीजीआई में सब कुछ ओपन चलता है। वही डिलीवरी रूम के बाहर ही मम्मी खड़ी थी, वो मेरी डिलीवरी देख रही थी और मतलब बस उनके आंसू भी ऐसे थे, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि क्या करे। सारा सामान वो ऐसे पकड़े खड़ी थी। बट हाँ, जो भी था, जो भी दुख दर्द पीड़ा जितनी भी हमारी थी पिछले 8 महीने से लेके अब तक की, वो उस बेबी गर्ल को देखते ही हमारी ऐसे छू हो गई। मतलब मेरा तो सारा पेन ही चला गया अपनी बेटी को देख के।
एंड दैट वाज अ मैजिकल मोमेंट. मुझे ऐसा लगता है चाहे आप कुछ भी मतलब कुछ भी दर्द में हो, जब आप अपने बच्चे को देखते हो तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं. तो बस इसी तरह था. आगे फिर वही मतलब कॉन्टिन्यूसली अगर मैं आगे आपको बताऊं तो मुझे 5 दिन वहाँ पे रहना पड़ा. 5 दिन रहना पड़ा और वही सब प्रोसेस था. बच्चे को जॉन्डिस हुआ और ये सब, और नॉर्मल जो प्रोसेस था. अदर मुझे कोई वजाइनल स्टिचेस नहीं आए. इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी विदाउट एनी सिंगल स्टिच. और बस इस तरह से मेरी डिलीवरी बहुत ही सक्सेसफुली डिलीवर हो गया. मेरा बेबी हो गई, मेरी बेबी और मेरी फैमिली कंप्लीट हुई. एंड कैसे मेरे बेबी का वेलकम हुआ है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा. चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट मैं इस ब्लॉग को पोस्ट करने जा रही हूँ बहुत जल्दी. आप प्लीज़ ये ब्लॉग देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा. आई होप यू विल लाइक दिस ब्लॉग. एंड अगर आप भी ITP पेशेंट हैं, आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी सजेशन चाहिए, यू कैन पोस्ट अ comment or you can directly ping me on my Instagram. ठीक है, चलिए इसी के साथ बाय बाय, चलते हैं. एंड अगर आपके अगर आपके सराउंडिंग में कोई भी ITP पेशेंट है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा. या आपके आसपास कोई ITP पेशेंट प्रेग्नेंट है और डेफिनेटली वो अपनी डिलीवरी को लेकर और अपने ट्रीटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड होगी, तो उससे मेरा रेफरेंस देते हुए ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उसे एक हिम्मत मिले, एक मोटिवेशन मिले कि सिचुएशन जितनी मर्जी रिस्क यहाँ पे हो वो स्मूथली यहाँ तक लाया जा सकता है. और मैंने कैसे कैसे ये चीज़ें मैनेज किया. मैंने 8 महीने बहुत कुछ चीज़ें डिफरेंटली ट्राई भी करी हैं अपने इश्यूज़ को कम करने के लिए. वो सब भी मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी. ठीक है, तो गाइज़ ये थी मेरी लेबर स्टोरी. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. और अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या आप भी ITP पेशेंट हैं तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. और बहुत जल्दी मैं अपनी बेबी का फेस, वैसे आपने शॉर्ट्स में देख लिया होगा, और मेरे डेली शॉर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा. ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा मेरे बेबी के वेलकम के ऊपर. ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय. ओके, ta-da, ta-ta-ta-ta, bye-bye.